क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें जो है सेक्टर का एरिया निकालना है जिसके लिए हमें एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और जो रेडियस है सर्किल की वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्किल है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो एंगल गिवन है वो कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक सर्किल है तो इसमें दो सेक्टर बने हुए हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये दूसरा वाला बड़ा वाला, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 30 डिग्री की अगर बात चल रही है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बताया हुआ है कि अगर जो है एंगल 180 डिग्री से कम है तो आप ये समझ जाएं कि जब हमसे बात करेगा वो माइनर सेक्टर की करेगा, ठीक है। तो इसमें से माइनर यानी कि छोटा वाला सेक्टर कौन सा है, ये वाला। तो हमें जो एरिया निकालना है वो इस छोटे वाले का निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर जो और एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री दे रखा है और हमें क्या करना है अब इस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है, ठीक। तो एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपको रेडियस मालूम है और एंगल मालूम है उस सेक्टर के लिए तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये जो एरिया है वो माइनर सेक्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं फॉर माइनर सेक्टर। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आगे हमसे जो है मेजर सेक्टर का एरिया भी फाइंड वहाँ पर कराया है। अगर किसी एक ही चीज़ का जो है या तो मेजर या माइनर का ही निकलवा है तो वहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो फॉर माइनर सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो जो थीटा है वो कितना गिवन है हमारे पास 30 डिग्री और जो आर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं इस सेक्टर का। तो द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जब एरिया हम निकालेंगे माइनर सेक्टर का तो फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास कितना है 30 और अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन 7 और आर कितना है हमारे पास 4 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 2। सॉरी यहाँ पर जो है पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है, ठीक। तो दोबारा इसको रख लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर 30 अपॉन 360 इंटू 3.14 और मल्टीप्लाई 4 टू दी पावर कितना आ जाएगा 2। 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और 3 से ये 12 टाइम ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 4 3 ज़ा 12 और 4 से ये 4 टाइम कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3.14 और मल्टीप्लाई 4 और अपॉन में कितना बचेगा ये 3, ठीक है। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 कैरी 1 4 1 ज़ा 4 और 1 5 और 4 3 ज़ा 12.56 और अपॉन में कितना आ गया 3। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए जब हम 3 से हम 12.56 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये एरिया आ चुका है माइनर सेक्टर का आ चुका है, यानी कि इस एंगल यानी कि 30 डिग्री और इस रेडियस के बेस पे जो सेक्टर का एरिया हमें निकालना था यानी कि माइनर सेक्टर का जो एरिया हमें निकालना था वो आ चुका है हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में हमसे ये और बोला गया था कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो अब एक बात आप ये ध्यान रखें कि जो आपका जो ये सर्किल है इसमें जो छोटा वाला जो सेक्टर है वो माइनर सेक्टर है तो बाकी जो ये होगा ये मेजर सेक्टर होगा। तो अब हमें इसका एरिया भी निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है, अगर आपके पास माइनर सेक्टर का एरिया आपके पास है और आपको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्किल के एरिया में से इसका जो ये माइनर सेक्टर का एरिया आपने निकाला है इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप सर्किल के एरिया में से अगर माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देते हैं तो जो मेजर सेक्टर बचा है ये इसका एरिया बड़ी आसानी के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मेजर सेक्टर के लिए हम काम कर लेते हैं। तो इसलिए द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा
एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि इस पूरे सर्किल के एरिया में से अगर हम माइनर सेक्टर को माइनस कर देते हैं तो ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब जो एरिया ऑफ सर्किल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने कितना निकाला है, 4.19। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 3.14 होती है, और जो आर है आपका, आर कितना है, आर की वैल्यू थी 4, यानी कि रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4.19, तो ये कितना आ जाएगा 3.14, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 16 माइनस 4.19। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा माइनस 4.19। ठीक है, जब हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आ चुका है ये मेजर सेक्टर का एरिया आ चुका है।